हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करने वाले हैं कि बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या वो विद्यालय के पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी होम परीक्षा कक्षा 9 से लेकर इंटर तक के या उच्च लेवल तक की परीक्षा देने वाले समस्त विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे। फरवरी में भी कुछ कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने में समय भी अपना पूरा दे रहे हैं। पढ़ाई करते वक्त एक समस्या उनके सामने आती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, आज हम बात करने वाले हैं। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, तो यहाँ पर कुछ हम मौखिक तौर पर बात करने वाले हैं। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों, पढ़ने के बाद हम उसको बिना सोचे लिख पाना बड़ा असंभव होए। इस बात का अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा। जैसे ही हम बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं। जैसे एक हम कोई किताब उठाते हैं, यहाँ पर एक किताब तो रखी हुई है। ये भैया एक किताब है, सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या सामान्य अध्ययन की बुक है। आप सभी लोगों को ये बुक दिखाई दी होगी। तो जैसे ही एक बुक है, कोई भी बुक हो, मान लिया कोई भी हम किताब पढ़ सकते हैं। अब उस किताब को हम पढ़ते तो बहुत हैं, बिना सोचे हम पढ़ना शुरू कर देंगे। बिना सोचे हम इसको क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। बिना सोचे हम लिख नहीं सकते, ये क्लियर है। एक बात और है, विद्यालय में या कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा भी हम कोचिंग में पढ़ने और सीखने दोनों का काम करते हैं। अगर कोचिंग में भी हम पढ़ने जाते हैं, कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो विद्यालय और कोचिंग में अंतर क्या रहेगा, ये भी तो बात सोचने वाली है। बिना सोचे लिख नहीं सकते हैं। बिना सोचे हम मौखिक पढ़ा हुआ किसी के सामने या हम स्वयं अपने मन में सोचने के बगैर भी हम बोल नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। हम पढ़ तो सकते हैं, बिना सोचे पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको कोई पुस्तक दी गई, बिना सोचे आप पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ते रहेंगे। लेकिन पढ़ने के बाद जब आप रेस्ट लेंगे, आपसे कहा जाए कि आपने अपना टॉपिक 100% पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद आपको बिना सोचे उसको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो बिना सोचने का मतलब, जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको फिर पुनः मौखिक तौर पर हम सोचेंगे, दिमाग से काम लेंगे, बार बार सोचेंगे। सोचने के बाद जब हमें उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी, फिर उनको पूरा पुनः हम फिर से दोहराएंगे, यानी हम फिर रिवीजन करने का काम करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे ये क्रिया करते रहने से हमको पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, यानी हम पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। ये बात क्लियर समझ लीजिए। अब बात आती है ब्रेन। हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है कि हम पढ़ा हुआ याद रखें। तो आइए देखिए, ब्रेन पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एक चीज़ ब्रेन हमारा किस प्रकार काम करता है। एक बात ध्यान दीजिए, आज वर्तमान समय में बहुत से अभ्यर्थी या विद्यार्थी भी, प्रत्येक विद्यार्थियों के घरों में स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन खरीद कर लाए होंगे या यूज कर रहे होंगे। तो उस स्मार्टफोन के अंदर इंटरनल मेमोरी कितनी जीबी है, इस बात की ये 16 जीबी है, 18 जीबी है, 128 जीबी है। ये कृत्रिम विधि से बनाई गई उसके अंदर इंटरनल मेमोरी है। लेकिन हमारे मस्तिष्क की इंटरनल मेमोरी सिस्टम पावर कितना है, ये एक प्रकृति के सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। हाई लेवल, यानी मान लीजिए अनंत जीबी है, इसकी जीबी मापी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर हम इस ब्रेन को अच्छी प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी इंटरनल मेमोरी जो स्ट्रक्चर
यानी इंटरनल मेमोरी जो सिस्टम है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। कहते हैं मोबाइल में 128 GB इंटरनल मेमोरी है। हो सकता है हमारे मोबाइल की अपेक्षा तो मोबाइल में कृत्रिम विधि से बनाया गया है, लेकिन मस्तिष्क में हो सकता है अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो इसमें 4 GB इंटरनल मेमोरी रह पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब हमको इस ब्रेन से किस प्रकार से काम लेना है कि हमारे ब्रेन के अंदर इंटरनल मेमोरी की पावर क्षमता सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो बढ़ने के लिए क्या करेंगे, जितना हम कुछ सोचेंगे, सोचने से हमारे मस्तिष्क का विकास होगा। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब आप कभी अपने मित्रों के साथ अपने परिवार में कहीं मेला देखने या कहीं किसी के घर शादी पार्टी में गए होंगे तो जाने पर आपने किसी के साथ वहाँ पर बातचीत की हो या बैठने का मौका मिला हो, क्या हर वक्त वो बात याद रखते हैं? एक बात और भी उदाहरण है, जैसे हम विद्यालय को पढ़ने जाते हैं, साइकिल चला रहे हों, मोटरसाइकिल बाइक चला रहे हों, लेकिन जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहाँ पर उस रास्ते में यदि कोई गड्ढा हुआ हो या कहीं पर मोड़ है तो बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारे मस्तिष्क का इंटरनल स्ट्रक्चर बराबर काम करता रहता है और हम अपनी स्थिति के अनुसार अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं और विद्यालय से घर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए हमको क्या क्या रणनीति अपनानी होगी। इस समय बहुत से विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो पढ़ाई में विधिवत लगे होंगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने में अधिक मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उनको याद पर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो याद करने का कुछ नया तरीका आज हम बताने वाले हैं। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए पहले तो हम किताब में जो चीज़ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को हम आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने का स्थान कैसा हो, जहाँ पर हम पढ़ रहे हों उस स्थान पर जो चीज़ हमको डिस्टर्ब कर रही है, यानी हमारे सामने मोबाइल रखा हुआ है, इसके अलावा खान पान की कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, या हम जिस रूम में या स्टडी रूम में जहाँ पर पढ़ रहे हों उसके इधर उधर कुछ भी पड़ा हुआ हो उसको हम किनारे रख लें, यानी हमारा दिमाग बार बार ना भटके। एक बात और भी है, यदि हम कोई काम घर का करने वाला है और उसको किए बगैर अगर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो बिना काम जो रह गया है काम वो हमारे दिमाग में बार बार दौड़ता रहता है, यानी हम पढ़ने में अपनी एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक बात और है, जब हम किताब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बाहरी बातें बराबर आती रहती हैं। हम विद्यालय गए थे, आज हमारे घर पर कोई आया था, ये सब पढ़ते वक्त बराबर बात आती जाती रहती है। हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन टॉपिक का 1% भी हमारे दिमाग के अंदर नहीं आ पाता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम पहला टॉपिक यानी पहली हेडिंग कोई हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराएंगे, दोहराते रहेंगे और दोहराते वक्त एक ऐसा समय आ जाएगा कि हमारे दिमाग की एकाग्रता आ जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर कोई ऑन ऑफ की बटन नहीं है जो हम ऑन ऑफ की बटन का यूज करके हम मस्तिष्क में बाहरी बात को बंद कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे मस्तिष्क में इंटरनल स्ट्रक्चर पावर क्षमता प्रकृति के द्वारा बनाई हुई नहीं है। प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हम ब्रेन के सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे और हमारा मन भी वहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। पहली हेडिंग याद करने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा, इसके बाद अगर पहला प्रश्न याद करने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा और दूसरा जब प्रश्न हम पढ़ेंगे तो उस समय हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा और अगला प्रश्न पढ़ने में हमको कम समय लगेगा और याद करने में भी उसको कठिनाई कम होगी। लेकिन याद करने के बाद जो चीज़ हम पढ़ लेंगे उसको बार बार रिवीजन करने का काम करेंगे। जब हम रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ हमको याद हो जाएगी। तो यहाँ तक आज हम बताने वाले थे कैसे हम पढ़ेंगे। तो आज ये क्लास एंड होती है। अगर आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके आधार पर मैं
पढ़ने का कुछ नया तरीका अगली क्लास में बताऊंगा। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।